अगर आप प्लान कर रहे हैं ट्राईप्लाई या फिर सैंडविच बॉटम वाला कुकवेयर लेने के लिए तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। हेलो दोस्तों, मैं हूं आंचल। स्वागत करती हूं आप सभी का आंचल की रसोई में। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप सभी को बताया था कि ट्राई विंटेज या फिर ट्राईप्लाई बर्तन क्या होते हैं और साथ ही प्रॉमिस किया था कि मैं ट्राईप्लाई बर्तन और सैंडविच बॉटम वाले जो बर्तन होते हैं उनके बीच में एक डिफरेंस वाला वीडियो लेके आऊंगी। तो आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ ट्राई विंटेज और सैंडविच बॉटम वाले जो बर्तन होते हैं उनके बीच में 8 मेजर डिफरेंसेस वाला एक सेपरेट वीडियो। तो बिना देरी करते हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे 2 बर्तन रखे हुए हैं, एक सैंडविच बॉटम का बर्तन है और एक ट्राई विंटेज या ट्राईप्लाई का बर्तन है। इस बर्तन को मैं लगभग 2-2.5 साल मुझे हो गए हैं इसे यूज़ करते हुए और ये बर्तन मैंने अभी कुछ ही दिन पहले लिया है और ये दोनों सेम ही ब्रांड के हैं। तो मैं जो आप लोगों को डिफरेंस बताऊंगी वो सब तरीके के सैंडविच बर्तन और सभी तरीके के ट्राईप्लाई बर्तन, चाहे उसमें कढ़ाई आ जाए, चाहे उसमें फ्राई पैन आ जाए, चाहे कुछ और भी आ जाए, ये इन 2 पर्टिकुलर बर्तनों के बीच में डिफरेंस नहीं है। मुझे लगता है कि आप लोग इस लाइन में जो डिफरेंस है ना उसको भी समझ रहे होंगे। तो ये हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे और इसमें पहला जो पॉइंट है वो आता है इनकी कंस्ट्रक्टिविटी को लेके। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इनके कंस्ट्रक्शन की। तो ये जो ट्राईप्लाई का बर्तन है ये पूरा बर्तन 3 लेयर से मिलके बना हुआ है। इसकी ऊपर की जो लेयर है ये है स्टेनलेस स्टील की, नीचे की लेयर है ये भी है स्टेनलेस स्टील की और इनके बीच में जो कोर लेयर है यानी कि जो बीच वाली लेयर है वो एल्यूमिनियम की या किसी में कॉपर की भी होती है। तो पूरा ही बर्तन 3 लेयर से मिलके बना हुआ है। जबकि सैंडविच बॉटम का जो बर्तन है उसका सिर्फ इतना पोर्शन, ये इसमें अलग से लेयरिंग की हुई है और ये भी 3 लेयर से मिलके बना हुआ है, जिसमें कि ऊपर का जो भाग है वो स्टेनलेस स्टील का आ जाता है, बीच में जो कोर पार्ट है वो एल्यूमिनियम या किसी में तांबे का आ जाता है और नीचे की जो लेयरिंग है वो भी स्टेनलेस स्टील की है। लेकिन इस बर्तन में सिर्फ इतना ही भाग 3 लेयर का है, बाकी ये वाली जो इसकी बॉडी है ये सिर्फ स्टेनलेस स्टील की है। इन दोनों बर्तनों में दूसरा डिफरेंस इनके हीट डिस्ट्रीब्यूशन को लेके है। ट्राईप्लाई का जो बर्तन होता है इसके पूरे कोर में एल्यूमिनियम लगा होता है और एल्यूमिनियम जो होता है वो हीट या कहें एनर्जी का एक गुड कंडक्टर होता है। तो पूरे बर्तन में क्योंकि एल्यूमिनियम का कोर है तो इसमें हीट जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है। जब भी आप इसे किसी गैस स्टोव के ऊपर रखें या फिर इंडक्शन के ऊपर रखें तो इसमें सब कोनों में, चाहे वो नीचे का कोना हो चाहे ये साइड्स के कोने हो, हीट इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है। और अगर हम बात करें सैंडविच बॉटम वाले बर्तन की तो क्योंकि इसके सिर्फ इतने हिस्से में एल्यूमिनियम इसके बीच में होता है तो सिर्फ इतने ही हिस्से में हीट का डिस्ट्रीब्यूशन इवनली होता है। तो अगर हीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो ट्राईप्लाई बर्तन बेटर ऑप्शन है। तीसरा डिफरेंस इन बर्तनों के हीट रिटेंशन को लेके है, यानी कि किस बर्तन में हीट ज़्यादा देर तक जमा रहती है या हम कह सकते हैं कि किस बर्तन में अगर हम खाना बनाएं तो वो ज़्यादा देर तक गर्म रहेगा। क्योंकि ये जो ट्राईप्लाई का बर्तन है इसमें सब जगह से 3 लेयर हैं और एल्यूमिनियम की लेयर तो इसके बीच में है ही, तो इसमें जो हीट है वो इवनली सब जगह डिस्ट्रीब्यूट होती है। और क्योंकि काफ़ी मोटा बर्तन है और सभी साइड से बहुत मोटा बर्तन है तो इसमें हीट ज़्यादा देर तक रहेगी। और ये जो सैंडविच बॉटम का बर्तन है क्योंकि सिर्फ इस हिस्से में हीट इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है तो जब हम इसमें खाना बनाते हैं तो ये वाला जो हिस्सा है वो जल्दी ठंडा हो जाता है। तो अगर हम हीट रिटेंशन की बात करें तो ट्राईप्लाई वाला बर्तन अगेन एक बेटर ऑप्शन है, यानी कि अगर आप इसमें खाना पकाओगे तो वो ज़्यादा देर तक गर्म रहेगा कंपैरेटिवली सैंडविच बर्तन के। चौथा डिफरेंस आता है इनकी कुकिंग प्रोसेस को लेके, यानी कि किस बर्तन में हम खाना पकाएं तो वो जल्दी पक जाए। अगर हम बात करें इस ट्राईप्लाई बर्तन की, क्योंकि इसमें हीट इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है तो अगर हम इसमें खाना पकाएंगे तो हीट हमको सब जगह से बराबर मिलेगी तो खाना हमारा जल्दी पकेगा। अब हम बात करते हैं इस सैंडविच बॉटम वाले बर्तन की। जब हम इसमें खाना पकाते हैं तो इसके सिर्फ
कोर एरिया में हीट इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है, यानी कि हमको जो हीट मिल रही है वो इसके सिर्फ बेस वाले हिस्से से मिल रही है, यानी कि सिर्फ इतने हिस्से में हीट आ रही है। और ये वाला जो हिस्सा है वो इस हिस्से की वजह से हल्का हल्का गर्म हो रहा है। यहाँ पे तो ये पूरा एक साथ गर्म हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये सिर्फ बेस से गर्म हो रहा है। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस बर्तन में जल्दी खाना पकेगा। जिस बर्तन में ज़्यादा अच्छे से हीट सब जगह से फैलेगी उस बर्तन में जल्दी खाना बनेगा। तो यहाँ पर भी हमारा ये जो ट्राई प्लाई का बर्तन है ये बाजी मार जाता है। पांचवा डिफरेंस इनकी ड्यूरेबिलिटी को लेके है, यानी कि कौन सा बर्तन कितना ज़्यादा चलेगा या कह सकते हैं कितने साल चलेगा। ये दोनों बर्तन सेम ही ब्रांड के हैं। ब्रांड का नाम है मेयर और ये काफ़ी प्रेस्टीजियस ब्रांड है। इसके जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं ये सारे ही प्रीमियम क्वालिटी के होते हैं। लेकिन हम यहाँ पे डिफरेंस बता रहे हैं ट्राई प्लाई बर्तन के बीच में और सैंडविच बॉटम वाले बर्तन के बीच में। तो यहाँ पे हम ब्रांड को किनारे रख देते हैं और सिर्फ इन्हीं दो बर्तनों को रखते हैं। तो ये जो ट्राई प्लाई वाला बर्तन है ये पूरा ही बर्तन 3 तरीके की लेयर से मिलके बना हुआ है। और ये जो 3 तरीके की लेयर हैं ये मिलके मतलब पूरा एक ही लेयर बना देती है। तो आप कह सकते हैं ये 3 लेयर जो है आपस में इस तरीके से कंप्रेस होके पूरी एक लेयर बन गई है। अब ये जो बर्तन है इसकी लेयर्स आपस में डैमेज नहीं होंगी। ऐसा नहीं है कि इसकी ऊपर लेयर टूट गई या बीच वाली लेयर टूट गई या फिर नीचे वाली लेयर टूट गई। तो इस बर्तन में अगर डैमेज होगा तो वो उसके हैंडल्स को लेके हो सकता है कि भाई हैंडल निकल गया या फिर यहाँ पे ये जो अटैच हो रखा है ये अटैचमेंट निकल गया। लेकिन बर्तन की लेयर आपस में इधर उधर हो गई ये पॉसिबल नहीं है। अब हम बात करते हैं सैंडविच बॉटम वाले बर्तन की। तो ये वाला जो हिस्सा है ये इस स्टेनलेस स्टील के बर्तन पर चिपकाया हुआ है और किसी किसी बर्तन में आप देखोगे मतलब जो लो क्वालिटी के बर्तन होते हैं उनमें ये सैंडविच बॉटम कभी कभी उखड़ जाता है। तो ये वाला बर्तन जो है डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं कंपैरेटिवली इस बर्तन के। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि इन दोनों बर्तनों में ड्यूरेबल कौन सा बर्तन है। यहाँ भी ट्राई प्लाई बर्तन बेटर है सैंडविच बॉटम वाले बर्तन से। 6th मेजर डिफरेंस जो आता है वो आता है इनके वेट को लेकर। इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। सपोज आपके पास 2 लोहे की रॉड हैं, दोनों का सेम वेट है, दोनों की सेम हाइट है, सेम लेंथ है और इस तरीके से दोनों रखी हुई है। एक मेरे इस हाथ में है, एक इस हाथ में है। अगर हम एक रॉड पे खूब सारे मैग्नेट चिपका दें सब जगह से, ऊपर नीचे आगे पीछे जितना भी स्पेस दिख रहा है सब में मैग्नेट चिपका दें और जो दूसरी रॉड है उस पे हम सिर्फ एक कोने पे एक मैग्नेट चिपका दें और अब किसी से पूछें या अब आपसे ही पूछें कि इन दोनों में किसका वेट ज़्यादा होगा, तो वेरी ऑब्वियस जिस वाली रॉड पे सब जगह से मैग्नेट चिपका हुआ है उसका वेट ज़्यादा होगा कंपैरेटिवली उस रॉड के जिसमें सिर्फ एक ही कोने पर मैग्नेट चिपका हुआ है। सेम डिफरेंस इन बर्तनों के साथ है। ये जो ट्राई प्लाई का बर्तन है ये पूरा ही बर्तन 3 लेयर से मिलके बना हुआ है और ये वाला जो सैंडविच बॉटम वाला बर्तन है ये बर्तन बना है सिर्फ एक लेयर से और इसके एक कोने में यानी कि निचले हिस्से में थोड़ा सा हमने 3 लेयर वाला एक सैंडविच बॉटम चिपका दिया है। तो अब आप ही देखिए कि इन दोनों में किसका वेट ज़्यादा होगा। इन दोनों बर्तनों में आप इनके साइज़ को नेगलेक्ट कर दें। ये वाला बर्तन 24 सेंटीमीटर का है और ये बर्तन 20 सेंटीमीटर का है। अगर ये भी 24 सेंटीमीटर का होता और तब अगर हम इनका कंपेयर करते तो ट्राई प्लाई का जो बर्तन होता वो ज़्यादा हैवी होता क्योंकि वो पूरा ही बर्तन 3 लेयर से बना हुआ है और इसका सिर्फ एक कोना जो है वो 3 लेयर से चिपका हुआ है, बाकी पूरा ही बर्तन जो है सिंगल लेयर का है। और 7वां मेजर डिफरेंस है इनके कॉस्ट को लेके। जी हाँ, ये वाला जो डिफरेंस है ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि भाई ये सारा पॉकेट पे पड़ने वाली मार से रिलेटेड है। तो कौन सा वाला है जो हमको रीज़नेबल प्राइस में मिलेगा और कौन सा है जो हमें थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा, आइए देखते हैं। ट्राई प्लाई का जो बर्तन होता है इतनी सारी क्वालिटीज़ को लिए हुए होता है, साथ ही हैवी मेटल का होता है कंपैरेटिवली सैंडविच बॉटम वाले बर्तन से।
तो क्योंकि हैवी मेटल का बना हुआ है और भाई जितना ज़्यादा मेटल उतना ज़्यादा प्राइस। ट्राई प्लाई के इस 20 सेंटीमीटर के फ्राई पैन का करंटली प्राइस है 2149 रुपये और सैंडविच बॉटम वाले इस फ्राई पैन के 20 सेंटीमीटर वाले फ्राई पैन का प्राइस है 2000 के अप्रॉक्स। यानी कि ये वाला जो है वो ज़्यादा कॉस्टली है इस वाले से। अगर हम इनका साइज़ बढ़ाएं 20 से अगर हम 24, 26 या 28 में जाएं तो भी आपको प्राइस में डिफरेंस ऐसे ही दिखेगा। ट्राई प्लाई का जो प्राइस है वो सैंडविच बॉटम वाले बर्तन के कंपैरेटिवली ज़्यादा ही होता है। तो ट्राई प्लाई आपको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा सैंडविच बॉटम वाले बर्तन से। 8वां जो डिफरेंस है वो है इनकी अवेलेबिलिटी को लेके, यानी कि कहाँ कहाँ ये बर्तन मिलते हैं। तो अगर हम बात करें सैंडविच बॉटम वाले बर्तन की तो ये आपको ज़्यादा दुकानों में देखने के लिए मिलेंगे कंपैरेटिवली ट्राई प्लाई के बर्तन। ट्राई प्लाई के बर्तन आपको कुछ ही दुकानों में देखने के लिए मिलते हैं क्योंकि काफ़ी कह सकते हैं कि प्रीमियम टाइप के ये बर्तन होते हैं। तो जो अच्छी दुकानें होती है जहाँ पे अच्छा सामान होता है वहाँ आपको ये बर्तन देखने को ज़रूर मिलेंगे। लेकिन सैंडविच बॉटम वाले बर्तन आपको लगभग सारी ही दुकानों में देखने के लिए मिलेंगे, चाहे ब्रांड कोई भी हो। तो मैंने आपको ट्राई प्लाई वाले बर्तन के और सैंडविच बॉटम वाले बर्तन के 8 मेजर डिफरेंसेस बता दिए हैं। तो अगर इन 8 डिफरेंसेस को देखा जाए और तब बात की जाए कि कौन सा बर्तन ज़्यादा बेहतर है तो मैं कहूँगी कि ये ट्राई प्लाई का जो बर्तन है जिसमें बहुत सारी खूबियाँ हैं वो ज़्यादा बेहतर है कंपैरेटिवली सैंडविच बॉटम वाले बर्तन के। इसमें भी ब्रांड टू ब्रांड डिफर करता है कि कौन सा ब्रांड सैंडविच बॉटम वाले बर्तन अच्छी क्वालिटी के बनाता है और कौन सा ब्रांड ऐसे बनाता है कि उनका जो सैंडविच बॉटम है वो कुछ टाइम बाद डिटैच हो जाए। तो दोस्तों आपको ट्राई प्लाई कुकवेयर और सैंडविच बॉटम वाले कुकवेयर के बीच में ये जो डिफरेंस है ये वाला वीडियो अगर जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें कि इनमें से ऐसा कौन सा डिफरेंस है जिसको नेगलेक्ट किया जा सकता है और कौन सा ऐसा डिफरेंस है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथ ही अगर आप प्लान कर रहे हैं ट्राई प्लाई या फिर सैंडविच बॉटम वाला कुकवेयर लेने के लिए तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने साथी, रिश्तेदारों, दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर सेंड करें ताकि वो भी अगर इस तरीके का कुकवेयर लेना चाह रहे हो तो ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो सके। मिलूंगी आपको इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, धन्यवाद।